अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में हम ये बयान करने वाले हैं कि क्या गुस्ल के बाद नापाक कपड़े जिनमें एहतिलाम हुआ है वही कपड़े पहन सकते हैं या नहीं। असल में बात यूँ है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान कहीं गया हुआ है या या कोई और मामला है, उसके पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, वो कपड़े उसने पहन रखे हैं और सोते हुए उन कपड़ों में नहाने की ज़रूरत पड़ जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, तो क्या ये शख्स गुस्ल करने के बाद वो एहतिलाम वाले ही कपड़े पहन सकता है या नहीं। आज इस मसले को हम आपकी खिदमत में क्लियर करने वाले हैं। याद रखें कि अगर गुस्ल वाजिब हो गया और जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं पर गुस्ल वाजिब हुआ और बाद में पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे शख्स को ये करना चाहिए कि गुस्ल करने के बाद या गुस्ल करने से पहले जिन कपड़ों में नहाने की ज़रूरत पड़ी है, एहतिलाम हुआ है, उन कपड़ों को उस जगह से अच्छी से धो ले जहाँ नापाकी लगी हुई है। उसको एक मरतबा धोए, फिर निचोड़ दे, फिर दोबारा धोए उसी इतने हिस्से को जितने पर नापाकी लगी हुई है, दोबारा भी निचोड़ दे, तीसरी मरतबा धोए और तीसरी मरतबा जान लगा करके अच्छे से निचोड़ दे। ऐसा करने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा और अब गुस्ल करने के बाद उसको पहनने में कोई हर्ज नहीं है। या एक शक्ल ये है कि अगर आप चलते हुए पानी में धो रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि आजकल सब जगह नल टोटी लगी हुई हैं, आप टोटी के नीचे ही बैठ कर के धो रहे हैं, तो आप उसमें उतनी देर तक धोते रहिए टोटी चला करके कि दिल मुतमईन हो जाए कि भाई जो कपड़े पर नजासत और गंदगी लगी हुई थी वो ज़ाइल हो गई, और फिर लास्ट में निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके उस कपड़े को पहन लीजिए। उस कपड़े का खुश्क होना और सूख जाना भी ज़रूरी नहीं। आप गीले कपड़े को भी जो आपने पाक कर लिया है और उतने हिस्से को धो लिया है जितने हिस्से पर नापाकी लगी हुई थी, आप गीले को भी पहन सकते हैं, उस गीले के पहनने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक शक्ल तो ये है, और दूसरी शक्ल ये है कि आपने गुस्ल के बाद उसी नापाक कपड़े को पहन लिया। याद रखें अव्वलन तो पहनना नहीं है उसे नापाक कपड़े को नापाकी के साथ, नापाक कपड़े को पहले पाक करें और पाक करने का तरीका हमने भी आपको बतलाया है, फिर उसके बाद पहने। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि उसको पाक करके पहनना चाहिए, आपने नापाक कपड़ा गुस्ल के बाद फिर पहन लिया। तो अगर गुस्ल के बाद नापाक कपड़ा पहनने के बाद अगर वो नजासत और गंदगी जो कपड़े पर लगी हुई थी वो जिस्म पर लग जाए, यानी उसकी तरी और तरावट जिस्म पर भी महसूस होने लगे, तो फिर जिस्म के भी उतने हिस्से का धोना ज़रूरी होगा जितने हिस्से पर वो नापाकी लगी है, और कपड़े का धोना तो ज़रूरी है ही। बिना कपड़े के धोए हुए अगर जिस्म पर बिना कपड़े के धोए हुए भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और अगर वो कपड़ा पहनने के बाद जिस्म पर उस नापाकी की तरी और तरावट लग गई है, महसूस हो रहा है नापाकी लगी हुई जिस्म पर, तो आप ऐसे जिस्म के साथ भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ने से पहले उस कपड़े का धोना भी ज़रूरी है, और बदन के जिस हिस्से पर कपड़ा पहनने की वजह से नापाकी लगी है उतने हिस्से का धोना काफ़ी है, उतने हिस्से के धोने से आप नमाज पढ़ने के लायक हो जाएंगे। पूरा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों मैंने आपकी खिदमत में दोनों सूरतें बिल्कुल क्लियर कर दी, आसान ज़बान में आपको समझा दिया कि अव्वलन तो नापाक कपड़े नहीं पहनने, पाक कर करके गीले ही पहन ले, लेकिन पहने पाक कर करके, और अगर आपने नापाक पहन लिए तो उन नापाक कपड़ों में आपकी नमाज नहीं होगी, उनको पाक करना ज़रूरी होगा। और अगर उनको पहनने के बाद जिस्म पर भी नापाकी लग गई तो जिस्म के उतने हिस्से का धोना भी ज़रूरी होगा। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।